परसों क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो वैसे ट्रेडिशनली हम मतलब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये नाउन है। तो वैसे इनसे आपको पता चल सकता है कि हु, whom एंड व्हाट, बट ये मोस्ट अथेंटिक वन है। ये पांच चीजें, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आपको नाउन के मुतालिक बता सकता है, या ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ठीक है। वैसे सब्जेक्ट के भी टाइप्स है, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड सो ऑन। वो मैंने आप लोगों को सेंटेंस के स्ट्रक्चर में समझाना है। ठीक है। नाउन हमेशा प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है, तो वहां से ऑफ के बाद, ऑन के बाद, एट के बाद। ठीक है। उसके बाद जेरंड के फॉर्म में, आईएनजी के फॉर्म में, मतलब ईटिंग, वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग एंड सो ऑन। जबकि इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन। ठीक है। तो इन्फिनेटिव की फॉर्म में भी आपके पास नाउन हो सकता है। तो ये पांच चीजें ऐसी है जो कि आपको नाउन के मुतालिक बता देता है। ठीक है। तो आज के बाद आपको अगर वैसे कंफ्यूजन हो नाउन के मुतालिक, तो ये पांच डोमेन्स यही है। बाकी हु, हुम एंड व्हाट, बट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, प्रीपोजिशन, जेरंड एंड इन्फिनेटिव। ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ जनाब के आपके पास है आपका ये कुछ एग्जांपल्स है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगा कि ये सिंपल है, कोई भी मसला हो आप लोग मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, ये सब्जेक्ट भी है। इंटेलिजेंट बॉय कौन है? राम है। तो ये राम के मुतालिक बता देता है ना, इसी वजह से ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। बॉय कॉमन नाउन, राम प्रॉपर नाउन। ही कॉल्ड द मैन अ लायर। ही क्या है? सब्जेक्ट है लेकिन प्रोनाउन है। अच्छा, सेंटेंस का सब्जेक्ट या एंड सेंटेंस का सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये याद रखे, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा से या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ही कॉल्ड व्हाट, ही कॉल्ड व्हाट, उसने मतलब कहा, बुलाया, किया। द मैन, किस चीज को? द मैन। एक और चीज याद रखो, जीशान के जब भी आपके पास आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल में तीन है ना, ए, एन, द। आर्टिकल जब भी लगेगा मतलब मोस्ट प्रोबेबली नाउन के साथ लगता है। द मैन, मैन क्या है? नाउन, तो मैन से पहले द आया। इसी वजह से आपको समझना है कि आर्टिकल जितने भी है ना, ये वावल कॉन्सोनेंट के पास तो आते हैं, लेकिन मेनली ये नाउन या प्रोनाउंस के साथ आते हैं। बट मेनली यहाँ पे नाउन की बात है, तो यहाँ पे द मैन, आ लायर, आ लायर, अ मैन। मैन जो है ना वो क्या है? अ लायर है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट है वो मेन है, लेकिन मेन क्या है? मेन जूटा है। इसी वजह से द मेन अलायर। ठीक है। तो इसकी वजह से आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसे कहा जाता है। आई गेव, आई क्या है? सब्जेक्ट, गेव क्या है? वर्ब, प्रिया क्या है? ऑब्जेक्ट, आ रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के मुतालिक बता देता है। ही क्या है? सब्जेक्ट, प्रोनाउन, इस क्या है? वर्ब, फाउंड ऑफ, आप क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है? पेंटिंग। अगेन जेरंड फॉर्म में है ना, आईएनजी फॉर्म, पेंट प्लस आईएनजी, पेंटिंग। तो ये जेरंड है, लेकिन इसको हम नाउन ही लेंगे ना, नाउन के फॉर्म में ये मतलब ये जेरंड है, लेकिन अगेन मैंने कहा ना कि नाउन या इन्फिनेटिव, आप इसको यूं समझ सकते हैं। उसके बाद आगे बताते चलूँ, आपके पास स्विमिंग है, तो स्विमिंग को देख ले। अगेन ये सब्जेक्ट है, इस किया है वर्ब है, ए आर्टिकल, गुड एक्सरसाइज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्विमिंग आपके पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कौन से फॉर्म में? जेरंड फॉर्म में। टू लर्न, टू लर्न, टू प्लस वी वन। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, इस किया है वर्ब है। तो ये टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ये सब क्या है? ये आपके पास सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में कौन सा फॉर्म? इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म भी हम नाउन ही लेते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आपके पास जेरंड एंड इन्फिनेटिव। ये एक्सरसाइजेज है जो कि आपको हेल्प दे सकता है इनको फाइंड आउट करने में। ठीक है। उसके बाद अगर आप देख लो, नाउन हमेशा आपके पास सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन हमेशा से आपके पास सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है,
सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, जेरंड फॉर्म में भी आ सकता है, स्टार्ट में, जेरंड फॉर्म में एंड में भी आ सकता है, इन्फिनेटिव के फॉर्म में सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है। मतलब नाउन लोकेशन, मतलब वाई ब्रेड है, किसी भी जगह पे आ सकता है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ नाउन हो सकता है। वैसे पुराने ज़माने में या वैसे ओल्ड लिटरेचर में नाउन को हम इस तरह समझ सकते हैं, जिस लफ्ज़ के एंड पे SION आया हो, TION आया हो, NESS या HOOD, चाइल्डहुड, ठीक है। इसके अलावा मतलब कैप्शन, ठीक है। इसके अलावा मतलब मल्टीपल अल्फाज ऐसे हैं जो कि आपको एंड पे ये देखने को मिलते हैं, SION, NESS, HOOD एंड NESSTION, ये तमाम के तमाम अल्फाज क्या है, ये आपके पास भी आपको नाउन के मुतालिक बता देते। कुछ एक्सेप्शंस है, बट मेनली आप इनसे भी गेस लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप देख लो नाउन एंड नंबर्स। तो नंबर आपके पास सिंगुलर भी हो सकता है, नंबर आपके पास प्लूरल भी हो सकता है, जैसा कि इसके अलावा जेंडर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, न्यूटर हो सकता है, केजेस। तो केजेस के भी आपके पास चार टाइप्स है, ठीक है। अच्छा, यूजेस ऑफ डोजन्स, तो आपको पता है ये जो डोजन लफ्ज है ना, तो ये नाउन भी है, ठीक है। लेकिन ये डिटर्मिनर भी है। अच्छा, आपको पता है डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव में क्या फर्क है? एडजेक्टिव के डिग्रीज होता है, मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, जबकि डिटर्मिनर के डिग्रीज नहीं होते। ये फर्क आपको समझ आना चाहिए। हाँ, आप इसको समझ सकते हैं कि डिटर्मिनर इज लाइक अ टाइप ऑफ, वन ऑफ द टाइप ऑफ एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, वन ऑफ द टाइप ऑफ एडजेक्टिव, बट एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर में फर्क है। तो डोजन्स जो है ये आपके पास नाउन भी है, बिहेव लाइक अ नाउन, एंड ये आपके पास डिटर्मिनर भी है। एक और चीज याद रखो, कभी भी जिंदगी में ये जो प्लूरल है ना, एस, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। प्लूरल हमेशा बनता है नाउन का, प्लूरल हमेशा बनता है प्रोनाउन का, प्लूरल हमेशा बनता है वर्ब का। इसके अलावा इंग्लिश की दुनिया में बाकी चीजों का प्लूरल नहीं बनता। नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, मतलब बॉय, बॉयज, ठीक है, ही, मतलब इसके अलावा दे, वर्ब हैज, हैव। समझ आ गया? तो ये आपके पास इसके सिंगुलर एंड प्लूरल बन सकते हैं। उसके बाद आपके पास मिलियंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ईयर्स, ठीक है, ये तमाम के तमाम आपको नाउन का भी बता देते हैं, जबकि आपको पास डिटर्मिनर्स का भी बताता है। मतलब ये नंबर है ना, डोजन, 12 मिलियन, 10 लाख, हंड्रेड, सौ, थाउजेंड, वन, मतलब 100,000 आपके पास, मतलब 10, 100, 1000 बन जाता है ना। सौ, 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 मतलब 10 टाइम, तो वो 1000 बन जाता है, थाउजेंड्स। तो अगेन ये तो फिर प्लूरैलिटी में चला जाता है, ईयर एंड ईयर्स, ठीक है। तो अगेन ये आप लोगों को जस्ट कंसेप्ट का बताते चलो। उसके बाद आप देख लो डोजन्स, मिलियंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, years. If all these function as a noun, then we can make it of plural. अच्छा, अगर ये तमाम आपके पास एज a noun बिहेव करता हो, ये तमाम के तमाम अल्फाज, तो आप इसका मतलब आप इसके साथ एस भी लगा सकते हो। लेकिन ये तमाम के तमाम अल्फाज जो डोजन्स, मिलियंस, थाउजेंड्स, अगर ये एज एडजेक्टिव बिहेव करते हो, तो फिर आपने इसके साथ नो प्लूरल। एक बात लाजमी याद रखे जनाब कि कभी भी आपके पास एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता, जबकि नाउन का आपके पास हमेशा से सिंगुलर तो होता है, वैसे भी प्लूरल बन जाता है, बन सकता है, होता भी है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद वी कैन मेक प्लूरल ऑफ 3 थिंग्स, तो हम 3 चीज़ों का प्लूरल बना सकते हैं, नाउन का, प्रोनाउंस का, वर्ब का। एडजेक्टिव हैज़ नो प्लूरल। जब नोट लिखता हूँ ना, तो ये बात आपके जहन में फिट होना चाहिए कि हमेशा से जब मैं नोट लिखता हूँ वहाँ पे आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। इसी वजह से एडजेक्टिव हैज़ नो प्लूरल, वी कैन मेक प्लूरल ऑफ 3 थिंग्स, नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ जनाब, ये आपके पास एक सिंपल लॉजिक मैंने आपको बता दिया। आज के बाद ये चीज़ें आपने अपने राइटिंग में भी जब लिखना है तो आपने इस पे बस जस्ट सोचना है, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ जनाब के आपके पास जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी आसान है।
बट आपने जस्ट कंसेप्ट बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आप देख लो जनाब, ये कुछ मिसालें हैं। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ऊपर मैंने कंसेप्ट समझाए हैं, फिर भी मसला हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और लफ्ज़ याद रखो कि सिक्स है ना, तो मतलब इसके साथ अगर नाउन आता है, मतलब एक सिक्स एक नंबर है, सेवन एक नंबर है, फाइव एक नंबर है। अगर फाइव सिक्स सेवन के आगे नाउन हो तो आप इसका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन सिक्स फाइव सेवन एट नाइन टेन के आगे अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव का तो प्लूरल बनता नहीं है, तो आपने सिंगुलर लगाना है। ये पॉइंट याद रखें। अब ये देख लो, शी क्या है, सब्जेक्ट है लेकिन प्रोनाउन है। इज क्या है, इज आपके पास वर्ब है। सिक्स क्या है, डिटर्मिनर है। लेकिन नेक्स्ट चीज याद रखो कि यहाँ पे अभी ईयर आएगा या ईयर्स आएगा। तो इसका एक आसान फार्मूला यही है कि आपने सबसे पहले देखना होगा कि ओल्ड, ओल्ड यंग ब्रेव, बाकी कॉवर्ड बुजदिल, ये तमाम के तमाम क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो आपको बताते चलूँ कि आगे मैंने आपको एडजेक्टिव में समझाना है। एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में भी वो है, एक कुछ एडजेक्टिव ऐसे है ना जो कि नाउन से पहले आते हैं, कुछ बाद में आते हैं, ठीक है। तो आपको बताते चलूँ कि लेट सपोज अगर सिक्स डिटर्मिनर है, क्या है, डिटर्मिनर, तो डिटर्मिनर के साथ तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ईयर्स आएगा, क्योंकि ये इट फंक्शन एज अ नाउन। तो ईयर सिंगल है जबकि ईयर्स प्लूरल है, तो इसी वजह से यहाँ पे ईयर्स, ठीक है। जबकि आगे मैं आपको बताते चलूँ जो आपके पास सेकंड है, तो अगेन शी किया है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, एस किया है, वर्ब है, ए किया है, आर्टिकल है। अब ये देखो सिक्स, तो अगेन सिक्स आपके पास किया है, लेकिन मैंने आपको बताना है कि ये ओल्ड है। क्या है, ओल्ड, ओल्ड किया है, एडजेक्टिव। मैं वैसे लिखता हूँ, हमेशा से ये मिसाल देता हूँ कि ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, लेकिन गर्ल से पहले क्या है, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल किस मतलब किस चीज को मॉडिफाई करता है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद क्या है, गर्ल, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो ओल्ड गर्ल, अगर ये एडजेक्टिव हो, ये आपके पास नाउन हो, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये नाउन के मुतालिक आपको, 6 ईयर ओल्ड, ये 6 ईयर ओल्ड कौन है, ये 6 साल जो आपको मुसलसल एक इकट्ठा बताता है, ये आपको कौन बताता है, किसके मुतालिक, गर्ल। तो इसी वजह से फिर एडजेक्टिव में तो एस नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ईयर, ठीक है। 6 ईयर ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन। तो नाउन से पहले जो आपके पास पूरा लाइन है, दो तीन लफ्ज है, ठीक है, तो ये आपके पास कुल मिला के एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये कंसेप्ट आपने समझना है, ठीक है। उसके बाद आगे आपको बताते चलूँ कि दे आर 20 ईयर्स या ईयर ऑफ एज। सबसे पहले मैंने आपको बताना है ना, ये तो आपके पास आगे लंबी क्लासेस अभी बाकी है, लेकिन जब आपने किसी चीज़ सेंटेंस को समझना है, सबसे पहले ये आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्रोनाउन, आपके पास आर प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि 20, तो 20 क्या है, ये आपके पास एक डिटर्मिनर है, एक नंबर है ना। एज आपके पास क्या है, नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको बताया है ऊपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में, कि नाउन आपके पास 5 जगहों पे आता है। कौन सी जगह पे आता है, 5 जगहों पे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद आया है ना। अभी मुझे बताओ कि ये अगर डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर के बाद आपको पता है ये एडजेक्टिव है, नो डाउट, लेकिन 20 इज अ डिटर्मिनर बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रीपोजिशन है ना, यहाँ पे तो एज से पहले तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले नाउन है, तो नाउन का सिंगुलर भी बन सकता है, नाउन का प्लूरल भी बन सकता है। उसके बाद 6 ईयर या ईयर्स, हैज हैव पास्ट सिंस आई मेट हिम, मतलब 6 साल गुजर गए जब मैं उनके साथ मिला था या मिली थी, जो आप समझे। लेकिन मेन जो चीज़ समझना है वो यही है कि सेक्स आपके पास एडजेक्टिव है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो मैंने इस सेंटेंस को क्या समझना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑलवेज हैज एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट। ये तो आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। इसी तरह आपने पैराग्राफ लिखना होता है। बाकी जब तक दुनिया है, आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से लेके
दुनिया के उसूल इस बात पे मबनी है कि सब्जेक्ट के हिसाब से आपका वर्ब लगता है, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको बताते चलूँ कि 6 ईयर या ईयर्स हैव पास सिंस आई मेट हिम। तो आप यहाँ पे आप देख ले कि 6 ईयर्स, ठीक है, हैव पास सिंस आई मेट हिम। अब यहाँ पे ये ईयर्स क्यों, ठीक है, मैंने आपको वही बात बताई थी कि जनाब अगर आपके पास सिक्स एज अ डिटर्मिनर बिहेव करता है, तो अगेन आपको बताते चलूँ कि ये इस 6 ईयर्स, क्योंकि नाउन का सिंगुलर भी बन सकता है प्लूरल भी। बाकी आप देख ले कि यहाँ पे तो आगे वर्ब आया है, ठीक है। तो ये तो आप 6 ईयर्स, ठीक है। अभी अगेन अगर ईयर ज्यादा है तो फिर हैफ आएगा, एक ईयर की बात है तो फिर हैज आएगा। इसी वजह से आपको ये कंसेप्ट सीखना है कि जहाँ पे एडजेक्टिव लगा होगा वहाँ पे आपने एस नहीं लगाना, जहाँ पे नाउन लगा है तो फिर आपने वहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको बताते चलूँ कि सीएसएस में, पीएमएस में आपको जब जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइजेज में प्रैक्टिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जानता हूँ, यकीन माने ये दो सेंटेंसेस सामने मतलब लिखवा देता हूँ, उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो या तो रट्टा लगाते या इतने लेवल पे उनको समझ नहीं आता ग्रामर का। तो जब एग्जाम में बैठते हैं डेफिनेटली वन पेपर में भी यही पूछा जाता है, बाकी एग्जाम्स में भी। इसी वजह से मैं हमेशा से कहता हूँ कि सीएसएस पीएमएस की स्टडीज में आपको एक्सरसाइजेस, आपको पास्ट पेपर, बाकी ये चीज़ें देख के, या आपके पास पास्ट पेपर के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। समझना है एक दफा, कोई मुश्किल नहीं है, बात बात पूछ सकते हैं आप। उसके बाद शी इज ए 6 ईयर ऑफ एज। आज ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, एज क्या है, नाउन। तो मुझे बताओ, जब यहाँ पे तो कोई बाकी ना एडजेक्टिव है ना कोई और चीज, तो अगेन 6 ईयर्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, बाकी 6 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह इंटरेस्टिंग चीजें आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। आपको अगर ये बेसिक से नाउन समझ आ गया, फिर प्रोनाउन, फिर बाकी पार्ट ऑफ स्पीच, मैं यकीन से कहता हूँ कि ग्रामर में कोई आपके साथ compete नहीं करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगेन उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद ये आपके पास बाकी भी कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। ओके, चलिए इसमें से भी मैं एक दो आपको कराता हूँ, ठीक है, ताकि आपका गिला ना रहे कि मैंने एक चीज़ स्किप की। लेकिन अगेन कुछ चीज़ों पे आप लोगों ने सोचना है, कुछ मैंने बताना है। एन एडजेक्टिव देयर इज नो यूज ऑफ, ऐसी ये बात तो मैंने आपको ऊपर भी बताई कि एडजेक्टिव में हम एस नहीं लगाते, ठीक है। अभी जनाब आप देख देख ले कि शी किया है, ये आपके पास सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। बाट किया है, ये आपके पास वर्ब है। अभी ये चीज़ आप देख लो कि एक किया है, एग्स आपके पास नाउन है, ठीक है। जब ये नाउन है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 2 डजन, 2 डजन, मैंने ऊपर आपको बताया कि एडजेक्टिव के पास हम ऐसे नहीं लगाते। ये नाउन है, क्या है, नाउन है। तो लेट सपोज अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन होता या कोई और चीज़, तो फिर यहाँ पे समझ आ जाता, लेकिन ये तो डायरेक्टली यहाँ पे लगा है। तो एक स्किल क्या है, ये नाउन है, ये किस चीज़ को मॉडिफाई करता है, 2 डजन्स एग। 2 डजन की बात है, किस चीज़ की बात है, एग्स की बात है। एग अगर नाउन है तो अगेन ये आपको फिर मैं बताऊंगा एडजेक्टिव के वेट से दो टाइप्स है, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव आपके नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, और कुछ एडजेक्टिव आपके पास नाउन के बाद आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट वन को देखो तो नेक्स्ट वन में आपके पास यही है, शी बार्ट, शी बार्ट, शी क्या है, अगेन आपके पास सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, बार्ट किया है आपके पास वर्ब है। अभी आप देखो ऑफ किया है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है, तो यहाँ पे इसी वजह से डोजन्स, ठीक है, क्योंकि नाउन का सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। आपने इतना स्मार्ट खेलना होता है कि आप सबसे पहले लाइन लगाते जाए कि इस सेंटेंस में ये, तो फिर आपको खुद आसानी से पता चल जाता है कि मैंने कौन सा लफ्ज लगाना है। उसके बाद आपको मैं एक नेक्स्ट चीज़ बताता चलूँ। सबसे पहले मैं जिस तमाम स्टूडेंट्स को, अभी तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ ना, फिजिकल क्लासेस में जब 9 पे मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे या वैसे पर्सनल मेंटोरशिप के लिए, मैं उनको खुद कहता था कि भाई बताओ ये लफ्ज़ क्या है, ये लफ्ज़ क्या है। जैसा कि आई किया है सब्जेक्ट है, कौन सा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, आई वी फर्स्ट, यू सेकंड, एंड ही शी इट एंड सो ऑन थर्ड। आई क्या है, अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट है, बाट किया है आपके पास वर्ब है। अभी मैंगोज आपके पास किया है, नाउन है, ठीक है।
तो आपको मैं बताया ना कि नाउन या मतलब एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है या बाद में आता है, ठीक है। जैसा कि ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है, नाउन है। तो अगेन मैंगो क्या है, नाउन है, डोजन, तो अगेन डोजन में हम एस नहीं लगाते क्योंकि एडजेक्टिव का एस नहीं लगता, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आगे बताते चलूँ, आप नेक्स्ट लफ्ज को देखे कि 2000 पीपल वर प्रेजेंट। पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है, पीपल प्लूरल नाउन में आता है, ठीक है। वर क्या है, अगेन वर्ब है। तो अगेन 2000 ये एज ए डिटर्मिनर काम करता है, क्या, एज ए डिटर्मिनर। तो यहाँ पे 2000 पीपल, ठीक है। ये नाउन है तो नाउन से पहले आपको पता है एस नहीं आता क्योंकि एडजेक्टिव में हम एस नहीं लगाते। लेकिन इसका मैंने एक और ट्रिक आपको बताना है। अब ये देख लो, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, लेकिन अगेन सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ये इज अ डिटर्मिनर काम करता है, लेकिन ये इज अ नाउन भी है, तो इसका अगेन थाउजेंड का प्लूरल थाउजेंड्स, ठीक है। इस तरह आपने इन चीज़ों को सोचना है। शायद आपको समझ आए ना आए तो दोबारा सोच ले, लेकिन अगेन एंड पे आपको खुद फील होगा कि बस ये जो मैंने समझाया ये ही ठीक था, ठीक है। उसके बाद अगेन आपको बताते चलूँ, 100 रुपीज नोट वॉज वेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड। 100 रुपीज का जो नोट था वो जमीन पे किया था, 100 रुपीज नोट। लेकिन नोट आप देख ले, नोट नाउन है, ठीक है। तो मैंने आपको वही बात बताई ना कि 100 रुपीज नोट। वैसे आ जो है ना, ये वैसे भी आपको सिंगुलैरिटी का सेंस देता है, लेकिन अगेन नोट अगर नाउन है, ठीक है, तो नाउन का अगेन मैंने कहा ना कि एडजेक्टिव में हम एस नहीं लगाते। कितने रुपीस का नोट, 100 रुपी नोट, ठीक है। कहाँ पे था, जमीन पे था, इसी वजह से वाज भी आता है। अगर ये सिंगुलर है, वैसे भी एडजेक्टिव का प्लूरल बनता नहीं है, तो इसी वजह से वाज आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आपको बताते चलूँ जनाब के, ये आपके पास चंद मिसालें हैं। उसके बाद आपने समझना है कि थाउजेंड एंड मिलियन के साथ जब हम एस लगाते हैं तो वो आपके पास नाउन बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं बताते चलूँ कि अगर आप थाउजेंड मिलियन एंड ट्रिलियन के लगाते हैं, देन नो यूज ऑफ एस एफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम एस नहीं लगाते, जबकि नाउन एंड प्रोनाउन में हम एस लगाते हैं। बाकी मिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन एंड सो ऑन, बिलियन मतलब बिलियंस एंड सो ऑन, अगर वो एज अ नाउन बिहेव करते हो, यू कैन पुट, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ, नाउन्स एंड नंबर्स, ठीक है। कुछ अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा एक बात याद रखे कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा आपके पास सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है सिंगल, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि आपको ये बात मैंने समझाई है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। तो जनाब ये नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब डेफिनेटली आपके पास सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें याद रखें, ये आपने बिल्कुल कंफर्म रट्टा लगाना है। एक दफ़ा रट्टा लगाया, क़यामत तक आपके मज़े होंगे। जैसा कि आप देख ले जनाब, लगेज, बगेज, लगेज, ये सामान, इन चीज़ों को कहा जाता है। उसके बाद आप देख लो फर्नीचर, सीनरी, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, पोर्ट्री, इनिंग्स, नॉलेज, ब्रेड, क्राकरी, मशीनरी, पोएट्री। ये तमाम के तमाम अल्फाज आपने एज इट इज़ लिखने हैं। स्पेलिंग भी सेम है, वर्ब भी आपने इसके साथ आगे इज लगाना है या मतलब इज लगाना है, हैज लगाना है, ठीक है। क्योंकि ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर तो या इज है या आपके पास हैज है, ठीक है। तो प्लीज़ ये अल्फाज आपको एक चुटकी में याद होने चाहिए, लगेज या बगेज, फर्नीचर, सीनरी, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, एविडेंस। अच्छा, मैं आपको ये कंसेप्ट बनाता हूँ। सबसे पहले आप इसको यूं याद रखें, आपने मेरी बातों पे सोचना है। जब आप फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद गई, ठीक है, हॉस्टल में आपके पास लगेज था, बैग था, सामान था, जो कुछ भी था, ठीक है। उसके बाद जब आप हॉस्टल में गई तो आप वहाँ पे बेड पे आपने टेबल पे सामान रखा, अपने लिए टेबल को सेट किया, ये सीन। अच्छा, जब आप गए फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद की सीनरी आपको बहुत शायद अच्छा लगा हो या लगी हो, ठीक है। अच्छा, आपको बताते चलूँ कि एविडेंस, ठीक है, सीएसएस में आपको एविडेंस दे के बात करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डेली बेसिस पे डाउन टाइम में बहुत इंफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है।
हर चीज़ में एक एविडेंस के साथ, वजाहत के साथ, रेफरेंस के साथ आपको मालूमात देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डाउन टाइम्स में आपको हर मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद नया नया कुछ सीखने को, सुनने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आगे आजकल क्रिकेट का सीज़न है। पाकिस्तान और अभी न्यूजीलैंड का मैच तब बारिश की वजह से डिले था। अभी फर्स्ट लेट्स सपोज पाकिस्तान इनिंग्स खेलेगा, इनिंग्स ना कि इनिंग्स खेलेगा, उसके बाद न्यूजीलैंड इनिंग्स खेलेगा। अभी मैं आपको नॉलेज देता हूँ। अभी आपने इफ्तारी के वक्त शायद ब्रेड खाया होगा। इसके अलावा कभी कभी मैं डाउन टाइम्स में आपको गालिब, फैज़, फराज की पोइट्री भी डालता हूँ। पोइट्री, पोर्टरी, आपको पता है कि जो घरों में सामान होता है, ठीक है, पुराने ज़माने के वो मटके, वो तमाम चीज़ें। तो ये तमाम के जो चीज़ें मैंने बताई, आप वैसे इसको फॉर टाइम बीइंग जहन में, दिमाग में इनकलकेट करें कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो कि हमेशा अनकाउंटेबल है। आप उसको न्यूज़ कितना है आप काउंट कर सकते हैं, मालूमात को आप कहीं काउंट कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। तो इसी वजह से जनाब ये तमाम के तमाम चीज़ें आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में पता हो कि इसके साथ मैंने सिंगुलर वर्ब लगाना है या प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। इतना डिटेल में बताया, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके बाद कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बैग है ना, एक बैग है तो एक बैग, अगर ज़्यादा बैग हो तो ये बैग्स बनेगा। सूटकेस है तो सूटकेस का सूटकेसेस बनेगा, टेबल का टेबल्स बनेगा, चेयर का चेयर्स बनेगा, पोम का पोम्स बनेगा, सीन का सीन्स बन सकता है, ये बात याद रखें। लेकिन सीनरीज कभी नहीं बनेगा, ये सीनरी हमेशा ठीक रहेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बैग बैग, सुटकेस सुटकेस, टेबल टेबल्स, चेयर चेयर्स, पोम पोम, सीन सीन्स। जबकि सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, ठीक है। ये बेसिक इंग्लिश है, आपका इंग्लिश फाउंडेशन है। ये चीज़ें आपने मास्टर की, बाकी ऐसे इंशाल्लाह मैं आपको एक चुटकी में समझा दूंगा अल्लाह के फजल से। बाकी नॉलेज तो आपको मैं हर टॉपिक पे जब आपसे ऐसे की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो नॉलेज में साथ साथ देता रहूंगा। बाकी ऐसे के स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि बेसिक्स को स्ट्रांग बनाए, वो कैप को, बाकी नॉलेज को, इन तमाम चीज़ों को। बाकी एकेडमीज में जाके वो आपके क्या देखेगा? एकेडमीज में तो लोग तो वेले होते हैं ना, उनको तो ज़्यादातर ये पता नहीं होता कि भाई सीनरीज लिखूंगा या ये लिखूंगा, बस वो तो या आता नहीं है या सीखा नहीं होता। तो इसी वजह से सारा साल उनको ये लगता है, कभी वो नॉलेज के साथ आर लिखता है तो अगले दिन टीचर कहता है कि भाई इनिंग लिखना है, अगले दिन कहता है कि इनिंग्स के साथ इस लगता है, कभी कहता है आर। भाई एक कंसेप्ट सीखो, रट्टा लगाओ, पता चल गया ये तमाम के तमाम अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, बात खत्म। तो भाई उनको मछली पकड़ने का तरीका सिखाओ, उनको स्किल सिखाओ, उनको मेथड समझाओ, आगे वो खुद खुद से चीज़ों को देखेगा। जब आप बंदे को कंसेप्ट नहीं बताते ना, तो आप उनको अपने आप पे डिपेंडेंट कर देते, तो व्हेन दैट आर डिपेंडेंट ऑन यू, तो फिर वो हम कहते हैं ना कि दुम के पीछे भागना, फिर स्टूडेंट टीचर के पीछे भागते हैं। टीचर भी खुद को डिमिगार्ड समझता है, बार बार एकेडमीज में लोग फीस भरते हैं, एंड पे नुकसान स्टूडेंट का ही हो जाता है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट समझे, खुद से चीज़ों को देख ले, इंशाल्लाह इन एग्जाम्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बताते चलूँ जनाब, ये एक और बात याद रखे कि आपके पास जितने भी आर्टिकल्स है, मतलब इंडेफिनेट, डेफिनेट दा है, जबकि इनडेफिनेट आ एंड आन, ये हमेशा काउंटेबल के साथ यूज होते हैं। अभी ऊपर मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल दिए। ही गिव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऊपर बताया कि इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगता। अच्छा एक ये बात एक और याद रखो कि आपने तो ए ई आई ओ यू, वो वावल एंड कॉन्सोनेंट तो आगे समझाऊंगा, 5 वावल है, बाकी कॉन्सोनेंट है, 26 अल्फाबेट है। बट इन इंफॉर्मेशन इंग्लिश की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। हमेशा जब इंफॉर्मेशन की बात हो, आपने कहना है कि सर प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ही गिव मी 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं आता प्लीज। तो आपने इसको यू समझना है, ठीक है। इस तरह के जब मैंने ऊपर आपको सेंटेंसेस एग्जांपल बता दी, अभी नीचे आपके साथ एक्सरसाइजेस, जब ये चीजें आपको आ जाएंगी ना, तो फिर आपको क्या लगता है कि
इसके अलावा कोई मुश्किल है? नो, नॉट एट ऑल। उसके बाद ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम। एक और बात, जब मैंने कहा कि एविडेंस अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ वर आता नहीं, क्योंकि वर प्लूरल है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर नहीं आएगा, फर्नीचर आएगा। ईच पीस ऑफ फर्नीचर वॉज डैमेज, ठीक है। अगेन फर्नीचर के साथ वैसे वॉज आएगा, इसका भी कंसेप्ट है, लेकिन आसान भाषा में बताऊं, फर्नीचर के साथ वैसे भी सिंगुलर वर्ब आता है, तो वाज तो डेफिनेटली सिंगुलर वर्ब ही है, ठीक है। उसके बाद पोइट्रीज, इंग्लिश की दुनिया में ये लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करते जनाब। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। मैंने खुद भी इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, बट द थिंग इज के ये तमाम के तमाम, जॉन कीट्स, इसके अलावा आपके पास शेक्सपियर, बाकी इसके अलावा जितने भी है, ठीक है, जितने भी आप ले लें। तो अगेन बताने का मतलब है कि उनकी पोइट्री, इनके ड्रामास, नावल्स एंड सो ऑन आई हैव स्टडीड, बट द थिंग इज के पोइट्रीज का लफ्ज आपने कभी नहीं सुना होगा, ये हमेशा से पोइट्री आता है, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद मतलब वैसे द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। अभी ये देख लो, फिर मैंने आपको ये बताना है ना कि सिंपल सब्जेक्ट एक लफ्ज होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट जब दो, दो से ज्यादा लफ्ज एक साथ आपको एक सेंस देता हूं, जबकि आर यहाँ पे वर्ब है। तो ये तमाम के तमाम आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको इस तरह चीजें समझनी है। उसके बाद द पोइट्रीज तो होता नहीं है, पोइट्री होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि द सीनरी, तो सीनरीज तो होता नहीं है, सीनरी होता है, ठीक है। इसके बाद पोइट्री होता है। उसके बाद लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना है, और आपको इंशाल्लाह जब इस लेवल पे चीज़ों को समझोगे तो आगे लिखाई में भी ये मिस्टेक्स आपकी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये तो एक दफ़ा मैं आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करा दूं, जितने भी एपीएससी के रिकमेंडेड बुक्स हैं, इनके तमाम के तमाम एक्सरसाइजेज भी मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए आई विल ऐड। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेज है, ये यूपीएससी, बाकी सीएसएस, बाकी जितने भी मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना हायर लेवल पे, ये तमाम वही चीज़ें हैं। उसके बाद ऑल हिज हेयर। एक और चीज़ याद रखो कि इंग्लिश की दुनिया में हेयर इसका लफ्ज़ नहीं है, जबकि ये हेयर है, ठीक है। बाल, ब्लैक बाल वैसे भी काले होते, आ, एक एज के बाद सफ़ेद भी हो जाते हैं। हेयर अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ आपको पता है इज लगता है। आपने अगर लिखना है स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, मतलब बालों के दागे जो है, तो फिर ये डेफिनेटली आपके पास काउंटेबल हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आज अब आगे देख लें। इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय वन इनिंग्स। तो इंग्लिश की दुनिया में इनिंग नहीं होता, इनिंग्स है, ठीक है। इसके साथ वैसे भी ऊपर भी यही बात बताई थी, यहाँ पे भी पाकिस्तान डिफीटेड नमीबिया, पाकिस्तान डिफीटेड नेदरलैंड, पाकिस्तान डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये इनिंग्स है। उसके बाद दीज डे न्यूज, तो न्यूज हमेशा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ इज आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं अगेन हाईली इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे नोट का लफ्ज लिखूं तो फिर वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। स्पेक्टिकल्स आर, सिसर्स आर। आपने कैंची को देखा होगा, आपने ग्लासेस को, चश्मे, या मतलब कुछ लोग दूर के पहनते हैं, कुछ मेरा जैसे नजर मतलब आई साइट के लिए पहनते हैं। तो स्पेक्टिकल्स, क्योंकि स्पेक्टिकल में दो आई पीस होते हैं ना, दो दोनों आंखों के लिए, इसी वजह से हमने इसको आर लेना है। जिस तरह के कैंची में, सिसर में दो मतलब दो साइड्स होते हैं। अगर आपने पेयर्स की बात की, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे प्लूरल है ना, तो आर बनेगा। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट में एक मतलब पेयर्स की बात है ना। जबकि आपने आ की बात की, तो मैंने आपको कहा था ना कि आ हमेशा आपको सिंगुलर का सेंस देता है, ठीक है। तो इस तरह आपने लफ्ज के साथ खेल के मैंने 2024 आई थिंक जो एनपीटी था ना, वो सेकंड टाइम पे था। आई वाज इन पेशावर, बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत लाइट लिया था। वो एनपीटी मैंने इंग्लिश के बलबूते पे पास किया था, क्योंकि इंग्लिश मुझे सब स्टेप बाय स्टेप तमाम के तमाम मेरे ठीक थे। तो मैं इसी तरह के मतलब बैठा था, एक एक लफ्ज के वो आगे पीछे देख देख के आंसर मुझे खुद मतलब समझ में आ रहे थे। तो इस तरह आपने सेंटेंस को देख के
यू हैव टू डायसेक्ट द क्वेश्चन, यू हैव टू डायसेक्ट द स्टेटमेंट, तो फिर आपको ये चीज़ें आसान लग जाती है। ठीक है। उसके बाद ये टेबल आपको भी याद रखना है, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ नाउन, सम नाउन्स आर प्लूरल, कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में होते, हेंस दे अटैक प्लूरल वर्ब्स। कुछ नाउन्स आपके पास प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसी वजह से उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है। ठीक है। अभी मैंने ऊपर अनकाउंटेबल की बात की, मैंने अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब की बात की। जब बाई बात है प्लूरल नाउन की, तो डेफिनेटली आपने प्लूरल वर्ब भी लगाना है, रट्टा कभी नहीं लगाना, कंसेप्ट समझाना है। ट्राउजर्स, अच्छा आपको पता है हर हर बंदा, बहुत मेल एंड फीमेल, ट्राउजर्स ही पहनते हैं। ठीक है। पतलून पहनते हैं, बाकी हर बंदे का अपना एक स्टाइल है। लेकिन अगेन दो पाँव है तो डेफिनेटली मतलब उसी तरह आउटफिट बंदे ने पहनना है, तो अगेन अगर दो पाँव है तो अगेन ट्राउजर में भी दो पीसेस होंगे। अगर आपको सिसर्स की मिसाल ले ले, उसके बाद टोंग्स, अगर आपको पता है सुबह आप लोग, आपकी अम्मी या आप लोग खुद जब पराठा बनाते हो, तो आप लोग तवे से जब आप लोग वो पराठा उठाते हो तो अगेन टोंग्स। ठीक है। या अच्छा आप लोगों ने पोर को भी देखा होगा, जब हम खाना खाते हैं या कांटों से। ठीक है। उसके बाद गोगल्स, जब आप लोगों ने देख लिया होगा जो स्विमिंग पूल में लोग नहाते तो गोगल्स पहनते हैं। ठीक है। गुड का नाम कभी नहीं लिखना, गुड्स लिखना होता है। शैम्बल्स, शैम्बल्स भी इंग्लिश का लफ्ज है। ठीक है। बैड, पैथेटिक उस सेंस में यूज होता है, बट अगेन इसके साथ एस हमेशा से आएगा। पोल्ट्री फॉर्म आपने कभी देख लिया होगा पेशावर इस्लामाबाद में, कि दिस इज पोल्ट्री फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म। उसके बाद आगे स्पेक्टिकल्स। ठीक है। आलम्स, वर्मेन, रिमेन्स, शॉर्ट्स। आपने अगर यूट्यूब पे भी देख लिया होगा तो वहां पे लिखा होता है शॉर्ट्स, शॉर्ट नहीं लिखा होता, शॉर्ट्स। ठीक है। और एक वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो, एक शॉर्ट, शॉर्ट नहीं लिखा होता, शॉर्ट्स। ठीक है। पार्ट्स। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। उसके बाद इन्फेंट्री, आर्मी में हमेशा ये लफ्ज देखने को मिलता है, इन्फेंट्री। उसके बाद केवेलरी, बहादुरी को कहा जाता है। फायर वर्क्स। ठीक है। शादी के मौके पे, ईद के मौके पे, इसके अलावा 14 अगस्त के नाइट पे आपको फायर वर्क्स देखने को मिलता है। ठीक है। टाइडिंग्स। ठीक है। सेविंग, उसके बाद क्लर्जी, जेंटरी एंड पैंट्स, ये तमाम के तमाम अल्फाज आप लोगों के सामने है। ये तमाम के तमाम आपके पास प्लूरल फॉर्म में है। ये हमेशा से अपने साथ क्या लेगा, ये हमेशा से अपने साथ लेगा फ्लूरल वर्ब। ठीक है। बहुत सिंपल है, बट एक ही चीज़ है कि आपने इन पे एक एक दो दो सेंटेंसेस लिख के लिखने हैं। मुझे भेजना है तो वेल एंड गुड, लेकिन वर्ब आपने इसके साथ प्लूरल लगाना है। एक दफ़ा ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में फिट इन हो गई, तो वन पेपर में आपसे इंग्लिश के पार्ट में इंशाल्लाह कहीं कभी मिस्टेक रिपीट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ जनाब के यही चीज़ अभी दोहराना है। ठीक है। स्पेक्टिकल्स मैंने कहा कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो डेफिनेटली आर आएगा। आप पेयर एक ही बात है वैसे। अब वैसे आपने प्रीपोजिशन से पहले समझना है, एक पेयर की बात है तो एक की बात है तो इज लगेगा। आई वॉन्ट अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है। अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स का आलम्स। ठीक है। अगेन प्लूरल है तो वर लगेगा, वर्मेन है तो अगेन प्लूरल लगेगा, तो डू प्लूरल डज सिंगुलर। ठीक है। अच्छा जनाब आगे देख लें। वेयर आर माई ट्राउजर, तो ट्राउजर प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे पहले आया है, लेकिन अगेन ट्राउजर, वेयर इज तो नहीं आएगा, ट्राउजर की बात है तो अगेन आर आएगा। कैटल या कैटल्स, तो कैटल्स नहीं होता, कैटल ही होता है, आर आएगा। पोल्ट्री ही है तो अगेन आपके पास आर ही आएगा। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हिज होल लाइफ वॉज इन शैम्बल्स, तो शैम्बल्स मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है। ये लफ्ज मीनिंग पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन इस लफ्ज को भी कभी कभी एग्जाम में आप लोगों के सामने रखा जाता है, तो अगेन यहाँ पे शैम्बल्स आएगा, ना कि शैम्बल। उसके बाद ये कुछ चंद अल्फाज है, नोट का मतलब यही है कि ऑफस्प्रिंग प्लूरल, ब्रीथरन। अच्छा एक होता है ना ब्रदर, जो जो कि आपके सगे माँ से, मतलब आपकी मदर से, एक यूटरस, एक बॉडी को अगर आपने शेयर किया हो तो इसको ब्रदर कहा जाता है। जबकि ब्रीथन आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि मतलब इसका जो लफ्जी मानी है बिल्कुल मेरे दिमाग से अचानक निकल गया, लेकिन
अपने सगे भाई को हम ब्रदर कहते, ब्रीतन भी मतलब हम भाई के कंटेक्स्ट में लेते हैं। बट अगेन मतलब जो एक्चुअल मीनिंग है वो मैं चल ग्रुप में आपको बता दूंगा, लेकिन लोग इसको गलत यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रीतन का मतलब वैसे कंटेक्स्ट वाइज चेंज है, ठीक है। इसके अलावा पर्सोनेल, तो पर्सोनेल का मतलब क्या है? पर्सोनेल का मतलब यही है जनाब के आर्मी के जो जवान होते, ठीक है, उसको हम पर्सोनेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रीतन है ना, इसको प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर भी कहा जाता है। ये वैसे रिलीजियस कंटेक्स्ट में यूज होता है, बट आपको रिलीजियस कम्युनिटी के सेंस में भी यूज होता है, ठीक है। बट द मेन थिंग इज के प्लूरल ऑफ ब्रदर भी लोग समझते हैं, बट द मेन थिंग इज कि आपको या मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन या सोसाइटी या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में ब्रीतन का लफ्ज यूज होता है, ठीक है। ये सगे भाई को वैसे नहीं कहा जाता, ठीक है। इसमें ये फर्क भी है। उसके बाद ऑफ स्प्रिंग आता है। ऑफ स्प्रिंग्स आता नहीं है, ये तो मैंने ऊपर भी आपको अभी बताया, तो ये ठीक है, ये गलत है। उसके बाद ब्रीतन नहीं आता, ब्रीतन आता है। प्लूरल है तो आर लगेगा। पर्सोनेल आर्मी के जवानों को, फौजी जवानों को, मतलब रिसेंटली न्यूज़पेपर में था ना कि 11 पर्सोनेल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम इन पाकिस्तान। तो ये पर्सोनेल आर्मी के सेंस में प्लूरल फॉर्म है, तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल ही आता है, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आपको बताते चलूँ कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि आपके पास सिंगुलर है, और अगेन वो प्लूरल भी यूज होते हैं। सम नाउन आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ठीक है। तो अगेन ये कंटेक्स्ट डिपेंड करता है कि आपने किस जगह पे सिंगुलर लगाना है, किस जगह पे आप ले रहे हैं प्लूरल लगाना है। जैसे कि ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, टीम, काउंसिल, ऑडियंस, कमेटी, स्टेटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, वेजेस, पुलिस, बेंच, पैनल, सिविक्स, ये तमाम के तमाम ऐसे अल्फाज है जो कि आपके पास सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होते हैं, जो कि आपके पास प्लूरल फॉर्म में भी यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ, लफ्ज़ी मीनिंग पे अगर हम जाऊं तो फ़र्क तो डेफिनेटली इसमें है, लेकिन हमने यही समझना है कि पुलिस, तो पुलिस दो जगहों पे देख ले। अभी पुलिस अगर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की बात, तो पाकिस्तान में आर्मी एक इंस्टीट्यूट है, एक डिपार्टमेंट है। जुडिशरी एक डिपार्टमेंट है, पुलिस भी एक डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन की सेंस में बात हो तो आपने फिर सिंगुलर लगाना होता है, ठीक है। जबकि आपने अगर पुलिस ऑफिसर्स की बात है, तो आपको पता है कि केपी में कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, पंजाब में कितने हैं, बलूचिस्तान में कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर प्लूरल फॉर्म लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आप देख लो, द पुलिस इज आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस इज आर पेट्रोलिंग इन द सिटी, आई saw 5 police near the house, the team has have reached England। अभी इसका क्या मतलब है जनाब, आपको पता होना चाहिए कि ये जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात है तो सिंगल एंटिटी के साथ इज, जबकि पुलिस, एक पुलिस तो रोड पे पेट्रोल नहीं करता। नोआ एकेडमी के सामने इस्लामाबाद में आप देखते हो कि वहाँ पे पुलिस वाले कभी कभी शाम के बाद दे आर पेट्रोलिंग, ताकि स्नैचिंग ना हो, वो तमाम चीज़ें। तो पुलिस, एक पुलिस तो नहीं होता ना, मल्टीपल लोग होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपने पुलिस मैन लिखना है, एक से ज्यादा पुलिस तो आर लगेगा। आई सा 5 पुलिस नियर द हाउस, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ, द टीम हैज, तो भाई पाकिस्तान टीम में तो 11 बंदे हैं, लेकिन एक टीम है ना, पाकिस्तान के साइड से एक टीम गया है वर्ल्ड कप में, श्रीलंका। एक टीम है तो हैज आएगा। अगेन वही बात है कि पुलिस मैन MAN इज, जबकि MENR, ठीक है। तो ये कंसेप्ट से आपने ध्यान देना है, अटेंशन देना होता है, ठीक है। द टीम हैव या ट्राइड द यूनिफॉर्म, तो अभी आप लोगों ने पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उनका यूनिफॉर्म देख लिया होगा। वहाँ पे जो अभी नया स्टाइल में जो यूनिफॉर्म आया है, मारखोर का लोगो भी है, बाकी वो चीज़ें। तो टीम हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म, एक टीम में तो एक बंदा तो नहीं, एक मल्टीपल लोग है, तो सब के सब ने यूनिफॉर्म को ट्राई किया हुआ है। इंडिया इज, इंडिया एक मुल्क है तो इज आएगा। द ऑडियंस, तो ऑडियंस तो एक बंदा नहीं होता ना, ऑडियंस में ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, तो आर लगेगा। द ऑडियंस अगेन वही बात, आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। एक बंदे ने कहा कि भाई मतलब
लेट्स सपोज बाबर आजम ने अच्छा खेला, अगला बंदा कहेगा कि नहीं उसने अच्छा नहीं खेला, और अगला बंदा कहेगा कि भाई ये तो बंदा फारिग है, इनको निकाल दो, अगला बंदा कहेगा कि नहीं ये अब फॉर्म में नहीं है। तो अगेन ऑडियंस अपने ओपिनियन में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे इसी वजह से आपके पास आर लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट से आपको आने चाहिए। अगेन वही बात है, द ऑडियंस अगेन यूनानिमस इन ओपिनियन, जब मुत्तफिक का मुत्तहिदा हो तमाम, तो अगेन फिर इज आएगा। वेजेस ऑफ सिन इज, ठीक है, अगेन आपके पास ऑफ है, ऑफ के से पहले आपके पास हमेशा से आपने देखना होता है, ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट दा लगा है ना, तो जब हम दा किसी चीज़ के लगाते हैं तो वो स्पेसिफिक बन जाता है, डेफिनेट बन जाता है, यूनिक बन जाता है, इसी वजह से इसके साथ इज लगेगा। द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, अभी ये आपने देखना है कि नो डाउट हमने तो देखना है, लेकिन यहाँ पे द जो है यहाँ पे आया है द वर्कर्स, तो वर्कर ज्यादा है इसी वजह से आर लगेगा। मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट की बात है तो इज लगेगा। मैथमेटिक्स अगर कैलकुलेशंस की बात है, टैक्स फाइल्स की रिटर्न्स की बात है, द टैक्स रिटर्न्स, ठीक है, तो फिर आर लगेगा। वैसे वेजेस सैलरी फॉर्म में प्लूरल लेगा जी, वैसे वेजेस पनिशमेंट के फॉर्म में आपके पास सिंगुलर लेगा। ठीक है, तो आपने जस्ट सोचना है फॉर टाइम बीइंग, बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद कंपाउंड नाउन है, इतना काफी है। इज इट एनफ? मुझे बता दो काइंडली क्लास को, शुड आई कंटिन्यू या आई हैव टू स्टॉप इट? Audience, I am asking, should I continue this session ahead? Okay, काफी है, थैंक यू, ओके।